पोशंपा भाई पोशंपा, दोस्तों तुमने क्या किया, मुझको तुमने भुला दिया। अब तो छाया को डराना पड़ेगा, छाया को अपना खून पिलाना पड़ेगा। और छाया अपना चेहरा करीब लाकर जोर से हंसती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसमें से शरद आता है। ओफो छाया, तुम बेचारे लोगों को फिर से डराने लग गई। मैं तो बस जरा सा खेल रही थी मेरे शरद। चलो अब ये भयानक रूप हटाओ अपना और मेरी सुंदरी सी छाया में बदल जाओ। ये सुनते ही छाया नॉर्मल हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं। अच्छा जान, तो इस क्रिसमस पर मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाने की सोच रहा हूँ। बाहर? आओ बगल वाले शहर की कब्रिस्तान में डिनर करने चलते हैं। बस भी करो, अब अगर तुमने मस्ती की ना तो मैं रूठ कर चला जाऊंगा और बाहर जाकर किसी और औरत के साथ क्रिसमस मना लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस जरा सी मस्ती कर रही थी। अच्छा चलो बताओ, क्या करना चाह रहे हो तुम? मैं इस बार तुम्हें नॉर्वे ले जाना चाहता हूँ, वहां का सनसेट व्यू बहुत ही सुंदर है। क्या नॉर्वे? वो तो मैंने ऊपर से पूरा देख लिया था। पेरिस? देख लिया। न्यूयॉर्क? देख लिया। हिंदुस्तान? नहीं देखा। ये सुनते ही शरद को हंसी आ जाती है। मेरी पागल पत्नी। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों ही हमारा इंडिया घूमेंगे, वो भी कल ही। ठीक है शरद। और दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात का समय था कि शहर के बाहर अचानक से रात में एक तेज रोशनी जमीन पर आती है और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। रोशनी बहुत तेज थी। तभी उसमें से एक बड़ी परछाई बाहर निकलती है और शहर की ओर बढ़ती है। हर तरफ इतना अंधेरा है, अब मैं मेरा प्लान कैसे शुरू करूं? तभी उसे एक घर में थोड़ी सी रोशनी नजर आती है। मिल गई जगह। उस घर में अकेली एक क्रिश्चियन बुढ़िया रहती थी। 2 दिन बाद क्रिसमस आने वाला है। सैंटा मेरी सारी मुश्किलों के लिए मुझे गिफ्ट देने जरूर आएंगे। और बुढ़िया कांच की खिड़की के पास लगे बेड पर सोती हुई बाहर आसमान की ओर देखती है। तभी खिड़की का कांच वह परछाई खटखटाती है और बुढ़िया उस ओर देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे आप तो आज ही आ गए। मैरी क्रिसमस ओल्ड लेडी, मैरी क्रिसमस। और तभी उस परछाई पर रोशनी पड़ती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि सैंटा की ही थी। सैंटा का चेहरा देख बुढ़िया डर जाती है। सैंटा बाहर से ही खिड़की के कांच से हाथ निकालकर बुढ़िया का गला दबाकर उसे मार देता है और कांच लेकर उसके माथे पर बड़े अक्षरों में एस लिख देता है और मैरी क्रिसमस का कार्ड भी रखकर शैतान की तरह हंसता है। मैरी क्रिसमस मेरे बच्चों, मैरी क्रिसमस। जो सैंटा हर साल गिफ्ट्स लेकर आते थे, आज वो खून क्यों कर रहे हैं? क्या राज है आखिर इस हॉन्टेड सैंटा के पीछे का? सैंटा खून से लथपथ पांव से लंगड़ाते हुए अपने अगले शिकार को निकल चुका था। शरद चाय की टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था कि तभी वह अखबार के हर पेज पर एक ही खबर देखता है कि कल शहर में घरों में कुछ खून हुए हैं और सबके शरीर पर एस लिखा है और पास में मैरी क्रिसमस का कार्ड भी मिला है। कितनी अजीब बात है ना छाया, एक साथ इतने सारे खून और सब पर ही एस लिखा है। तभी टीवी रेडियो पर खबर आती है कि शहर से बाहर आना जाना अभी बंद कर रखा है। जब तक कि कत्ल करने वाला कातिल नहीं पकड़ा जाता तब तक तो नहीं। ये लो, बन गया मैरी क्रिसमस। हाँ, अब तो यहीं बैठकर खेलेंगे पोशंपा। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है छाया। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ शरद, और यही होगा मेरे लिए क्रिसमस का दी बेस्ट एडवेंचर।
छाया शरद को किस करते हुए चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कितनी भयानक लग रही हो तुम यार। कम से कम किस करते टाइम तो तुम चुड़ैल जैसी मत लगा करो। हाँ, गंदे हो तुम। मैं जा रही हूँ अपने सांता के पास। उनके हिरन पर बैठकर ही आसमान में उड़ जाऊंगी। देखना अब नाग, शरद और चुड़ैल छाया की टीम करेगी इस कातिल का खुलासा। और दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। खिड़की के पास खड़ा सांता इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। ओहो, तो यहाँ मेरे को पकड़ने 2 कार्टून आने वाले हैं। अब देखो बच्चों, आज रात 12 बजे ये सेंटा तुम्हें क्रिसमस का क्या तोहफा देता है। शरद और छाया सबसे पहले उस बुढ़िया के घर पहुंचते हैं जो मरी पड़ी थी। इससे पहले ये लोग इसकी लाश ले जाएं, हम हमारी जासूसी कर लेते हैं। घर तो एकदम साफ है, ना ही कोई चोरी हुई है, तो आखिर इस बेचारी अम्मा को किसने मारा होगा। शरद, एक खेल दिखाऊं? अभी इसके अंदर जाकर इसी से पूछ लेती हूँ। और छाया बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसकी छाती के अंदर अपना मुंह घुसा लेती है और रात में हुई सारी घटना देखने लगती है। जैसे ही छाया देखती है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि सांता है, छाया की सांसें फूलने लगती हैं। तभी शरद उसे बाहर निकालता है। बताओ छाया, तुमने क्या देखा, बताओ। पर छाया कुछ नहीं बोलती। कुछ खास नहीं शरद, चलो दूसरे केस पर चलते हैं। और दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी छाया को पास सांता के कपड़ों का लाल टुकड़ा नजर आता है और वह सब समझ जाती है और दोनों अगले केस पर पहुंचते हैं। इस बार मैं तुम्हें मैजिक दिखा। और शरद लाश के ऊपर हाथ रखता है और उसे रात की घटना नजर आती है जिसमें उसे कातिल सांता नजर आता है। अब सच जानकर शरद की भी हालत खराब हो गई थी। हाँ? ये क्या है? छाया चलो घर चलो। और दोनों घर लौटते हैं। छाया शरद की हालत समझकर जान गई थी कि सांता ही कातिल है। दोनों एक साथ एक दूसरे को बताते हैं। मैंने बचपन से यही जाना है कि सांता सबके लिए अच्छाई के मसीहा है, तो आखिर ये सब क्यों? और बेचैन छाया और शरद सो जाते हैं। रात का समय होता है। अगले दिन क्रिसमस आने वाला था और इधर भूतिया सांता क्लॉज ही खुद गिफ्ट बनकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। दरवाजे पर खड़ा सांता मुस्कुरा रहा था और सांता अंदर आकर अपने झोले से चाकू लेकर छाया और शरद की ओर जोर से भागता है। मैरी क्रिसमस बच्चों, अब मैं तुम्हें तोहफे दूंगा। और बिस्तर पर हमला करते ही तभी वो देखता है कि वहां तो केवल तकिए रखे हुए थे। हाँ? मेरे साथ चालाकी? वह मुड़ता है तो छत से चिपकी हुई छाया जोर से हंसते हुए सांता के कंधे पर बैठ जाती है और शरद तुरंत सांता को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। सांता, बता मुझे, आखिर तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? बोलो। क्योंकि मुझे ये सब करते हुए बड़ा मजा आ रहा है। और सांता को हंसते देख छाया उसका चेहरा नोच लेती है, मगर सांता हवा में ही फुर हो जाता है। हाँ, कहाँ गया वो दुष्ट? हाँ, कितनी पास था वो मेरे। मैं उसका दिल बस निचोड़ने ही वाली थी कि वो गायब हो गया। शरद, मुझे उसका खून चाहिए, खून चाहिए मुझे उसका। बस करो छाया, शांत हो जाओ। मामला बहुत गंभीर है। सांता के सिर पर खून सवार है, मगर आखिर क्यों? और 12 बज चुके थे। क्रिसमस का दिन शुरू हो गया था। पूरे शहर में जगमग जगमग होने लगी थी। छाया और शरद भी अपनी क्रिसमस ट्री के पास जाते हैं। अगर वो भागता नहीं तो उस गंदे पापी का दिल में इस ट्री पर टांगती। क्रिसमस आ गया। देख सांता, मैंने तेरे लोगों के साथ क्या कर दिया। ब्लडी मैरी क्रिसमस। और भूतिया सांता झोले में से एक मुंडी निकालता है जो छाया की थी। बस अब ये वाला तोहफा मुझे और चाहिए। ये सच नहीं है, मगर शायद होने वाला है। जानना चाहोगे कैसे? पोशंपा भाई पोशंपा, सांता तूने क्या किया? छाया और शरद के घर की घंटी बजती है और दरवाजे पर सांता क्लॉज खड़े होते हैं। मैरी क्रिसमस मेरे बच्चों।
सैंटा को देखते ही छाया बेकाबू होकर उन्हें पकड़कर मारती है और जमीन पर गिराकर दबा देती है। छोड़ूंगी नहीं तुझे, अब तो तेरा दिल खा ही जाऊंगी। बेटी मेरी बात तो सुनो, वो मैं नहीं हूँ जो ये सब कर रहा है। ये सुनते ही छाया और शरद चौंकते हैं और छाया सैंटा को ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे पर छाया के नाखून के निशान भी नहीं थे। वो सेंटा क्लॉज नहीं, मेरा दुष्ट चेला डेविड है। डेविड शुरू से ही पृथ्वी पर आकर लोगों को मारने की इच्छा रखता था। कहता था कि उसे खून से खेलने में बड़ा मजा आता है, पर मैंने उसके गंदे इरादे पूरे नहीं होने दिए और उसे कैद कर दिया। मगर इस बार पता नहीं वो कैसे छूटकर यहाँ आ गया और मेरा भेष लेकर लोगों को मारने लगा। सब सोच रहे हैं कि सेंटा ही अपने ही बच्चों को मार रहा है, मगर ये सच नहीं है मेरे बच्चों। छाया और शरद ये सुनकर चौंक गए। तभी पीछे भूतिया सैंटा यानी कि डेविड आ जाता है और जोर से हंसता है। तो तू आ ही गया बूढ़े। और डेविड अपने असली रूप में आ जाता है और उसके लाल कपड़े काले शैतानी कपड़ों में बदल जाते हैं। सैंटा और डेविड में लड़ाई होती है, मगर बेचारा सैंटा डेविड के सामने कमजोर पड़ जाता है। ये देख शरद छाया एक दूसरे को इशारा करते हैं। छाया इस बार तुम्हारी बारी। और शरद डेविड को पूंछ में लपेट लेता है और छाया अपने नाखून बड़े कर डेविड के सीने में हाथ डालकर उसका दिल निचोड़ती है। पोशंपा भई पोशंपा, छाया तूने क्या किया, डेविड का दिल निचोड़ा, अब तो इसको खाना पड़ेगा, क्रिसमस तो मनाना पड़ेगा। और छाया डेविड को मार देती है। ये देख सांता क्लॉज बहुत खुश होते हैं और दोनों को घूमने की टिकट्स भी देते हैं। अब मैं तो चला गिफ्ट्स बांटने। थैंक यू मेरे बच्चों, मैरी क्रिसमस। रुको सांता, पर मुझे गिफ्ट्स में टिकट नहीं चाहिए, अब घूमना कैंसिल। ये सुनते ही सांता हंसते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। छाया और शरद भी हंसते हुए चले जाते हैं। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजती है और छाया दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर टोकरी में एक प्यारा सा बच्चा रखा होता है, जिसके पास एक कार्ड रखा होता है जिस पर मैरी क्रिसमस लिखा होता है। दोनों बच्चे को अंदर लाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लगता है सांता की ओर से ये बड़ा गिफ्ट मिला है। मैरी क्रिसमस मेरे बच्चों। अगर मेरे साथ क्रिसमस मनाना है तो इस चैनल पर आना ना भूलें। यही है मेरा पता, SSG एनिमेशन हिंदी।